कक्षा 11वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नया अध्याय रसखान के सवैया का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं रसखान। रसखान के सवैया। तो आइए कवि रसखान के परिचय से परिचित होते हैं। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। ये सम्राट अकबर के समकालीन थे। गोसाई विठल दास की इनके ऊपर विशेष कृपा रही है। रसखान भावुक और सहृदयी व्यक्ति थे। श्री कृष्ण के ये अनन्य प्रेमी थे और कृष्ण के अनन्य प्रेम ने इन्हें कवि बना दिया। श्री कृष्ण के बाल और युवा तथा संयोग और वियोग दोनों रूपों का बड़ा ही मनमोहक चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। उनकी समस्त रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, ब्रज के प्रति अनुराग के साथ ही साथ सरसता, मधुरता और मनोरमता विद्यमान है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी रचना है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। उन्होंने सहज, सरल व बोधगम्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भी भाषा जो है ब्रज भाषा रही है। उनकी शैली सरल और परिमार्जित है। उनका काव्य कवित एवं सवैया छंदों में रचित है। और ये जो है कविता आपके सवैया छंद में रचित है। वस्तुतः उनका समस्त काव्य रसों की खान है। जैसा कि नाम है रसखान, तो रसखान जी रसों की खान है। उनके समस्त काव्य जो है रस की खान है, जिसका सर्वप्रमुख गुण माधुरी है। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई। तो आइए इनकी पहली सवैया का अध्ययन करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में इनकी 3 सवैया दी गई है। पहली सवैया, मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारन। शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। शब्दार्थ, मानुष माने मनुष्य, बसों माने वास करना, ग्वारन माने ग्वालों, चरों माने चरना, नित माने रोज, धेनु माने गाय, मझारन माने बीच में, पाहन माने पत्थर, गिरि माने पर्वत। कौन सा पर्वत? गोवर्धन पर्वत। छत्र माने छाता। पुरंदर कारण माने इंद्र के कारण। खग माने पक्षी, कालिंदी माने यमुना, और कुल माने किनारा, डारन माने डाली या शाखा। आइए अर्थ देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरे कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इस सवैया में रसखान का जो है ब्रज भूमि से अनन्य प्रेम या लगाव दिखाई देता है। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान,
यदि मैं पुनर्जन्म पाऊं, मेरा पुनर्जन्म हो, तो मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। यदि मुझे मनुष्य की योनि में पैदा करना, तो मैं ब्रज और गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच में जन्म लूं, ताकि मैं कृष्ण के साथ गौएं चरा सकूं। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। यदि मनुष्य योनि न प्राप्त करके यदि मैं पशु योनि में पैदा होता हूं, तो मैं ये कामना करता हूं, मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं बाबा नंद के गायों के बीच में चरूं, यानी बाबा नंद के गायों का पशु बनूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। यदि मनुष्य न बन पाऊं, पशु न बन पाऊं, यदि मैं पत्थर, यदि भगवान तुम बनाना, तो मेरी ये कामना है कि उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप के कारण अपनी उंगली पर छत्ते के रूप में, छतरी के रूप में धारण किए थे। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरे कर छत्र पुरंदर कारण। और जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम किडारन। यदि मैं मनुष्य, पशु, पत्थर न बन करके यदि पक्षी का तुम भगवान मुझे स्वरूप यदि प्रदान करोगे, तो मेरी प्रार्थना यही है कि मैं जमुना नदी के किनारे कदम की डालों का पक्षी बनूं, ताकि मैं भगवान कृष्ण जब कदम की डालों पर चढ़ करके कभी बंसी की मधुर तान छेड़ें, तो उसका रसास्वादन ले सकूं। तो इस तरह से रसखान जी ब्रजभूमि के कण कण से, हर वस्तु से बड़ा ही अनन्य प्रेम करते हैं, जो कि प्रत्येक पंक्तियों में परिलक्षित होता है। तो मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरे कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम की डाली। रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि मुझे पुनर्जन्म में मनुष्य बनाना, तो ब्रज और गोकुल के गांव के बीच ग्वालों के रूप में मुझे जन्म दे देना। यदि मनुष्य ना बना के यदि तुम पशु बनाना चाहोगे, तो बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि मैं बाबा नंद की गायों के बीच में चर सकूं, अर्थात बाबा नंद की गायों या पशुओं का पशु बन सकूं। यदि पुनर्जन्म में यदि मैं पत्थर हूं, तो मैं ये कामना करता हूं कि गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, ताकि कभी इंद्र के प्रकोप के कारण भगवान कृष्ण को अपनी उंगलियों पर धारण करना हो, तो मैं भी उस पर्वत पर जो है पत्थर के अंश के रूप में भगवान कृष्ण के उंगलियों पर सवार हो सकूं। अजो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं, तो मेरी कामना इतना ही है कि मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डालों का पक्षी बनूं, ताकि कभी कृष्ण जी कदम की डालों पर चढ़ करके बंसी की मधुर तान छेड़े, तो मैं भी उसका रसास्वादन ले सकूं। अगली सवैया है, वालकुटी रुकामरिया पर राज तिहूपुर को तज डालो। आठों सिद्ध नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रस खान कबो इन नयन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के कर धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारो। रसखान जी कहते हैं कि वाह लकुटी, यदि वो छड़ी मिल जाए, वो लकड़ी मिल जाए, वह लाठी मिल जाए और वह कंबल मिल जाए। कौन सी लाठी और कौन सा कंबल? जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण जी गौएं चराते थे, वह लाठी और कंबल मिल जाए, तो मैं तीनों लोगों के राज को
छोड़ दूं। यानी तीनों लोगों का राज एक तरफ और कृष्ण के लाठी और कंबल एक तरफ रहे, तो मैं भगवान कृष्ण के लाठी और कंबल को वर्ण करूंगा, तीनों लोगों के सुख को मैं छोड़ दूंगा। आठों सिद्ध नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। यदि बाबा नंद की गायों को चराने का मुझे अवसर मिले तो मैं अष्ट सिद्धियों का सुख और नवनिधियों से प्राप्त होने वाले सुख को छोड़ दूंगा, उनका परित्याग कर दूंगा। अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व, वशित्व। तो ये आठों सिद्धियां हैं। अणिमा, ये सिद्धि प्राप्त होने पर मनुष्य जो है अपने को बहुत सूक्ष्म बना लेता है, अणु के समान बना लेता है। महिमा, यदि ये सिद्धि व्यक्ति को मिलती है तो आदमी अपने को विशाल बना लेता है। गरिमा सिद्धि प्राप्त होने पर मनुष्य अपने को बहुत भारी भार वाला बना लेता है। लघिमा, ये सिद्धि मिलने पर मनुष्य अपने भार को एकदम भारहीन बना लेता है। प्राप्ति सिद्धि मिलने से मनुष्य जो है वह कहीं भी विचरण कर सकता है, बिना रोक टोक कहीं जा सकता है। प्रकाम सिद्धि मिलने पर मनुष्य जो है दूसरे के मन की बात को समझ जाता है, जान सकता है। ईशित्व सिद्धि मिलने पर मनुष्य में ईश्वरत्व प्राप्त हो जाता है, वह ईश्वर के रूप में हो जाता है। वशित्व सिद्धि मिलने पर मनुष्य दूसरों को अपने बस में कर लेता है। तो आठों सिद्ध अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व और वशित्व। 9 निधियां हैं पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख और खर्ग। तो ये आठों सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को मुझे दिया जाए तो मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा। मैं उसके बदले में मैं बाबा नंद की गायों को चराना मैं श्रेष्ठकर समझूंगा और मैं बाबा नंद की गायों को चराऊंगा, और ये आठों सिद्धि और 9 निधियों का सुख यदि मिलेगा तो मैं उसका परित्याग कर दूंगा। रसखान कवौइन नैन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि मुझे कभी अपने आंखों से ब्रज के उन वन, बगीचे और तालाब को देखने का अवसर मिल जाए जिसमें कभी श्री कृष्ण जी जो है जिस वन बाग में जो है गौएं चराते थे और जिस तालाब के आसपास विचरण करते थे, यदि उसको उन सबों को मैं अपने आंखों से देखने का मुझे अवसर मिल जाए तो मैं कोटि के ये कलधौत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारो, तो करोड़ों सोने के महलों का मैं परित्याग कर दूंगा। उन कटीली झाड़ियों के सुख को मैं वर्ण करूंगा, उन कटीली झाड़ियों के ऊपर मैं करोड़ों सोने के महल के सुख को मैं परित्याग कर दूंगा। तो वालंती और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्ध 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। रसखानी कवौइन नैनन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारो। रसखान कवि कहते हैं कि यदि भगवान कृष्ण जिस लाठी और कंबल को लेकर गायें चराते थे वह मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं तीनों लोगों को मैं त्याग दूंगा। अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां एक तरफ हों और दूसरे तरफ बाबा नंद की गाय चराने का यदि सुअवसर मिलेगा तो मैं बाबा नंद की गाय को ही चराने के सुअवसर को वर्ण करूंगा। अष्ट सिद्धि और 9 निधि के सुखों का मैं परित्याग करूंगा। रसखान कवि कहते हैं कि कभी अपनी इन आंखों से ब्रज के वन, बगीचे और तालाब को देखने का अवसर मिल जाए तो मैं करोड़ों सोने के महल को उन कटीली झाड़ियों के ऊपर मैं निछावर कर दूंगा। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावें, जाय अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें।
नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावे ताई अहिर की छो हरिया छछिया बरछाज पे नाच नचावे। रसखान कवि कहते हैं कि शेष माने शेष नाम, गणेश गणेश जी, महेश माने शंकर जी, दिनेश माने सूर्य भगवान, सुरेशो माने इंद्र भगवान, जाय निरंतर गावे। जाय माने जिस, यहाँ जाय का मतलब है श्री कृष्ण का निरंतर गुणगान करते हैं। शेष नाम गणेश जी, शंकर जी, सूर्य भगवान, इंद्र, जिस कृष्ण का जो है निरंतर गान करते हैं, निरंतर ध्यान लगाते हैं, जो अनादि है, अनंत है, अखंड है, जिसको जो अछेद है, जिसको छेदा नहीं जा सकता है, जो अभेद है, जिसको भेदा नहीं जा सकता है, ऐसा सुंदर वेद बताते हैं कि वह ब्रह्म यानी कृष्ण जो ऐसे ब्रह्म हैं जो अनादि हैं, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, ऐसा सुंदर वेद बताते हैं। नारद से लेकर सुखदेव और व्यास जैसे ज्ञानी, ये पचिहारे, ये सारे लोग उनके नाम का रट लगाते लगाते हार गए, लेकिन उनको वह पूर्ण रूपेण जान नहीं पाए, उनका जो है था नहीं लगा पाए। और ताई अहिर की छोहरिया छछिया बरछाज पे नाच नचावे। और उसी भगवान कृष्ण को ग्वाल बालाएं जो है थोड़े से छाछ के लिए उनको नाच नचाती हैं। ताई अहिर की छोहरिया छछिया बरछाज पे नाच नचावे। उसी भगवान कृष्ण को ग्वाल बालाएं थोड़े से छाछ के लिए, थोड़े से मट्ठे के लिए नाच नचाती हैं, जिनका जो है पार नारद से सुखदेव व्यास जैसे महामुनि महाज्ञानी भी प्राप्त नहीं कर पाए। जो अनादि है, अनंत है, अखंड है, छेद है, ऐसा सुंदर वेद बताते हैं। और ऐसे ब्रह्म को शेषनाग, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश भी पार नहीं पाए, जो कि निरंतर उनका गुणगान करते रहते हैं। तो मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नितनंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरे कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम की डारो। वालकुटी अरु कांवरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्ध नौ निधि के सुख नंद की गाय चराय विसाखो। रसखान कबो इन नयनन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग न्यारो, कोटि की एकल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारो। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, तो पुनि पार न पावे, ताई अहिर की छोहरिया छछिया बरछाज पे नाच नचावे। और ये शब्दार्थ इधर दिए गए हैं, और बार बार वीडियो का अवलोकन करिएगा, बार बार सवैया का पाठ करिएगा, अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।